अच्छी खबर भी शामिल करेंगे, बुरी खबर भी शामिल करेंगे। क्रिकेट की दुनिया से पहले खबर शामिल करते हैं। सबसे पहले हम आपको अच्छी खबर देंगे। डबलिन में खेले जाने वाले तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान ने मतलूबा 156 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया है। तो जनाब मुनीबा अली को कांग्रेचुलेशन कहें। टी20 करियर की दूसरी सेंचुरी बनाते हुए पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया है। मुख्तसर तर्ज की क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून है और मुनीबा अली ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 68 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की है, जबकि आलिया रियाज 39 रन बनाकर नॉट आउट रही और कौमी टीम 8 विकेट से फतहयाब हो गई है। मैच में आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए और आयरिश प्लेयर ने 64 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच में फतह के बावजूद 3 मैचेस की जो सीरीज है वो 2-1 से आयरलैंड के नाम रही है। लेकिन हम कांग्रेचुलेशन कहेंगे मुनीबा को कि उन्होंने अपने करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई है और जो छोटा फॉर्मेट है यानी कि टी20 फॉर्मेट, उसमें ये उनकी पहली सेंचुरी थी। तो जनाब ये तो थी अच्छी खबर। अब बुरी खबर की भी बात कर लेते हैं। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का जो दूसरा मैच है ट्रिनिडाद में खेला गया, जिसमें मेजबान वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां की गई थी। हसन अली, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद अबरार को शामिल किया गया, जबकि फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम और नसीम शाह प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान मैच बारिश की वजह से 3 मरतबा रोका गया और इनिंग्स को 37 ओवर्स तक महदूद किया गया। बारिश से मुतासर मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। ताहम डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 0, मोहम्मद रिजवान 16, सलमान आगा 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साइम अयूब 23, अब्दुल्ला शफीक 26, हुसैन तल्लत ने 31 रन बनाए, जबकि हसन नवाज 36 रन और शाहीन आफरीदी जो है वो 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का 181 रन का हदफ बासानी 34वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया और वेस्ट इंडीज की जानिब से रोस्टन चेज 49 रन, जबकि जस्टिन ग्रेवर्स 26 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। रदरफोर्ड 45, शाय होप 32 और कार्ने 16 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया और सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। ताहम दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज की कामयाबी के बाद 3 मैचेस की जो ये सीरीज है 1-1 से बराबर हो चुकी है और आखिरी मैच कल बरोज मंगल को खेला जाएगा और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा मैच वो जीते और सीरीज अपने नाम। लेकिन दूसरा मैच हारने की जो बुरी खबर थी हमने आपसे शेयर कर दी है। इस पर हमने बात करनी है सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, और सलीम खालिक, हमारे स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। सबसे पहले अवैस, थैंक यू वेरी मच। आप मुल्क से बाहर हैं, इसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखें अपना सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे पता है पाकिस्तान मेंस पे तो हम बात करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा वुमेन्स पे अगर आप इजाजत दें तो बात करना चाहूंगे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब हम बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात करें तो विद लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी टीम परफॉर्म तो हमेशा करती हुई है, लेकिन अभी भी मुझे एक थिंक टैंक की समझ नहीं आती कि आपने वर्ल्ड कप जाके खेलना है श्रीलंका के अंदर, जहां पर विकेट्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। वहां पर प्रिपरेशंस की बात करें तो हमारी वुमेन्स टीम की प्रिपरेशन इस वक्त क्या है, आप जाके डबलिन आयरलैंड के अंदर जहां पर आप जाके मैचेस खेल रहे हैं, जो कि आयरलैंड को ज्यादा अपना जरूरत थी इस वक्त प्रिपरेशन की, क्योंकि उन लोगों ने जाके यूरोपियन के अंदर जाके क्वालिफायर्स खेलने हैं। आपने जाके वर्ल्ड कप खेलना है श्रीलंका स्लो विकेट्स के ऊपर, जहां पर अभी तक कोई ऐसा आपको कोई प्रिपरेशन नजर नहीं आती, आपकी टीम का कोई थिंक टैंक प्लान नजर नहीं आपको आता। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात करें थोड़ा सा अगर मैं स्क्वाड की चले बात कर लूं तो मुनीबा ने कल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस आपको नजर आती हैं। फातिमा सना की बात करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट है, पिछले मैच में उसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन जब आप बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं जो पिछले मैच के अंदर भेजा गया था, मैं खुद हैरान था इस चीज पे। ईमान फातिमा जो कि अंडर 19 की आपकी एक स्ट्राइकर रही है वर्ल्ड कप के अंदर भी, अपना जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उसके अंदर भी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको इतनी क्रूशियल पोजीशन पे भेजते हैं डेब्यू मैच के अंदर, आई गेस 5वें नंबर पर वो बैटिंग कर रही थी जब आपने कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेली थी, तो मुझे थिंक टैंक की एक चीज समझ में नहीं आई थी। दूसरा, जब आप बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम की, आपके पास इस वक्त मिडिल ऑर्डर के अंदर जो सबसे बड़ी कमी महसूस होती है वो निदा डार की है, जो कि एक सीनियर कैंपेनर लीड फ्रॉम द फ्रंट करती थी। अभी तक आलिया रियाज की बात करें तो अभी तक समझ मुझे खुद नहीं आ रही कि आप उसको बेसिकली या तो आप एक फिनिशर खिलाना चाह रहे हैं या फिर आप उनसे क्या कह रहे हैं, चाहे फ्लैट पॉइंट क्रिकेट चाह रहे हैं कि वो एग्रेसिव आके खेले, लेकिन किस पोजीशन पे खेलें वो अभी तक मुझे सेटलमेंट समझ नहीं आती। तीसरा, जब आप बात करते हैं इस वक्त गुल फिरोजा की आप बात करें, दूसरे मैच के अंदर जब बात करो, आपको नजर आ रहा है गुल फिरोजा ठीक है,
पैचेस के अंदर स्कोर करती रही है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। आपको शायद उनको रेस्ट देना चाहिए। अब देखें, यहाँ तो उनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी कि आपको परफॉर्म नहीं हो रहा है। इमान फातिमा बड़ा एक अच्छा आपके पास ऑप्शन था ओपन करवाने के लिए। वैसे ही सिद्रा अमीन की बात करें, सिद्रा अमीन एक सीनियर अब कैंपेनर है, वो खुद अब पोजीशन उन्होंने अपनी चेंज की है बैटिंग की, लेकिन मुझे जहां तक आज भी फील होता है शायद वो मिड ऑर्डर के अंदर ज्यादा आपको बेहतर स्कोर करके दे सके पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को एक कमी महसूस हो रही है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच, देखिए मैं खुद हैरान था कि कल आपने चेंजेस कुछ की, क्योंकि ज्यादातर कोशिश एक टीम की होती है कि विनिंग स्क्वाड के साथ ही आप कैरी ऑन करें। सुफियान वकीम ने जिस तरीके से पिछले मैच में भी परफॉर्म करके दिया, लगता नहीं था मुझे कि आप उसको रेस्ट देना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो, चलें थिंक टैंक वहां बैठा है, वो बेहतर हमसे बेहतर समझ सकते हैं चीजों को। लेकिन अगर ओवरऑल प्रिपरेशंस की बात करूं तो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट पूल ऑफ क्रिकेट आपके पास बढ़ रहा है। आपके पास पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, द सेम अपना मैं कहता हूं कि मामले में सुपर टीम्स आपकी मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये बैकअप प्लेयर्स आपके पास हैं। लेकिन फिर मैं वही सवाल जो मैंने वुमेन्स टीम का किया, इस सीरीज की बात करूं, अच्छी बात है प्रिपरेशन जरूर है आपकी, लेकिन आपने वर्ल्ड कप खेलना है जाके श्रीलंका के अंदर। वापस मेंस टीम की बात करो, जो आपका जो एक जो पीछे जो एफटीपी है, या चले एफटीपी से अगर बाहर निकल जाए तो बायलैटरिक सीरीज होती है, क्योंकि आपका एक बड़ा अच्छा टर्म है। तो अवैस, ये इसी हवाले से कमेंट जो है वो सलीम साहब से भी ले लेते हैं। सलीम साहब, आप बताइएगा कि खवातीन जो हैं उनकी क्रिकेट में आपको कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है, या फिर जिस तरह से अवैस कह रहे हैं कि उनका बैटिंग लाइनअप अभी भी दुरुस्त करने की जरूरत है? बेहतरी तो नजर आ रही है। देखें जी पिछले मैच में किस तरह हारे और अब जाके सेंचुरी बन रही है, ओपनर हमारी इतना अच्छा खेले मिलूंगा, तो बेहतरी तो है। लेकिन ओवैस ने बहुत डिटेल में सब एक एक प्लेयर को उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या करना चाहिए, और उनका पॉइंट ये बेहतर है कि अभी खेलना या श्रीलंका में है और खेल रहे हैं जाके आयरलैंड में, तो कुछ ना कुछ तो और सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जब बाहर जाके अब अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि आयरलैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान का सबका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, इस दफा हारे भी वो, लेकिन जब आप यही क्रिकेट खेलेंगे इसी टीम के साथ अपने मुल्क में आके या एशियन कंडीशन में श्रीलंका वगैरह में, तो परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर और बेहतर नजर आएगी। पिचेस का फर्क होगा, कंडीशंस का फर्क होगा, तो उम्मीद यही रखनी चाहिए वुमेन टीम की अच्छी आएगी। लेकिन मैं मायूस ज्यादा मेंस टीम से हूँ जो मैच हारी, और वेस्ट इंडीज की टीम जिसने 6 साल बाद हमें वनडे मैच में हराया है, ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है। लेकिन खैर अब तो ये न्यू नॉर्म्स हो गए, अब तो हमें जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अमेरिका तक हरा देता है, अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वेस्ट इंडीज हरा रहा है तो क्या करें। लेकिन इस मैच में आपने नोट किए होंगे चीजें, एक तो यही कि हम लोग बहुत ज्यादा बीच में स्लो बैटिंग की, और एक वक्त ऐसा भी आया 20-20 डॉट बॉल्स थी। अगर आप रिजवान को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, फिर बाबर जैसा बैट्समैन जिस तरह तीसरी बॉल पर बोल्ड होके जा रहा है। बस यही पूछने वाला था मैं, अब अगला सवाल यही था, बाबर की परफॉर्मेंस। और बाबर की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जा रहा है कि 31 इनिंग्स में पहली बार वो 0 पर आउट हुए हैं, और ये नहीं बताया किसी ने कि सेंचुरी बनाए हुए को गालिबन 2 साल हो गए, और जो बनाई थी वो भी किसी छोटी टीम के खिलाफ बनाई थी। तो परफॉर्मेंस का मेयार ओवरऑल अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखे वेस्ट इंडीज की टीम में जल्दी गिर गई, उन्होंने 2 ओवर में अटैक किया शाहीन पे और साइम पे, और मोमेंटम वापस ले लिया मैच का। हमारी विकेटें गिरी तो हम लोगों ने एक दिफाई फॉल में चले गए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई। बॉलिंग में रिजवान ने बॉलिंग चेंज भी उस तरह से नहीं की, फिर वही जो हम हमेशा से कहते चले आ रहे हैं, 3 एक्सपेक्टेड बॉलर्स के साथ जाके आप मैच खेलते हैं कि बाकी जो है वो करवा लेंगे दूसरों से, ऑलराउंडर से या पार्ट टाइमर से 20 ओवर, वो हर बार हिकमत अमली जो है कामयाब नहीं रहती। बहुत सारी ऐसी चीजें हमको नजर आ रही थी इस मैच में जो बहुत सवालिया निशान है। हमें जीतना चाहिए वेस्ट इंडीज से, लेकिन हम हार रहे हैं। हम T20 भी एक हारे, अब हम वनडे भी हार गए, हमें क्लीन स्वीप करना चाहिए था। अब देखें फैसला कुन मैच है, उसमें किस तरह खेलते हैं। सबसे पहले माइंड सेट बदलना पड़ेगा, दिमाग अपना चेंज करें। ये जो एक टुक 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 करते रहते हैं ना भाई, टुक टुक करना है तो करो, कम से कम स्ट्राइक रोटेट कर लो, सिग्नल लेके दूसरे को दे दो, बिल्कुल 2 रन बना दो, या 20-20 गेंदे खेल जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। बिल्कुल ऐसा ही है सलीम साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या तो ये क्रिकेटर्स को माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा, या हमें इनके मुतालिक अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अवैस, आप क्या कमेंट करेंगे बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर? और शाहीन ने भी कोई विकेट नहीं ली, उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आपको पता है बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तान टीम के एक्शन में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच की अगर बात करूं तो बाबर आजम का वो जो बैट फ्लो की बात करें, फिर बैट स्विंग की बात करें, आपको नजर भी आया स्कोर करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट बाबर आजम आपको नजर आता है। शॉर्ट सिलेक्शन की आप बात करें कि कल जब मैच बात करते हैं जिस पर बारिश अफेक्टेड मैच होता है, तो उसके अंदर
परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता है। जब स्कोर वो अपना ओवर जोन से एंटाइल्ड ऊपर होए तो आपको समझ आती है कि यार मैंने किस अपने स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। बात बिल्कुल ठीक है, जिस वक्त बाबर की बात होती है, चाहे 1 मिनट के लिए भी कैमरा लगे हम बात करते रहे, कमेंटेटर्स भी बात करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है, कितना इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है जिसने प्ले करके देना है। लेकिन बाबर आजम को आज भी मैं कहता हूँ समझना पड़ेगा, जब मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है और खास करके जब रेन अफेक्टेड मैच होता है तो उसके अंदर किस तरीके से हमने करना है। मुझसे बेहतर वो जानते हो ना, तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बताने की जरूरत नहीं उस चीज को। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आज भी मुझे समझ आती है कि जो एक स्ट्राइक रेट वाली जो हम लोगों ने एक लट लगाई थी पीछे, मेरे को था गया स्ट्राइक रेट होना चाहिए, उसने कहीं ना कहीं जो सीनियर आपके बैट्समैन उनके दिमाग में भी ये चीज खटकाई है कि यार पता नहीं स्ट्राइक रेट हमने किस तरीके से मेंटेन करके मिड ऑर्डर के अंदर रखना है। मसला पाकिस्तान को ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर नहीं था, जिससे भी आप ओपन करवा रहे थे, आपने जाके 60-70 रन की अच्छी पार्टनरशिप लगा दी, आपने डेंट पहुंचा दिया दूसरी टीम को। मसला वो है कि जिस वक्त जो आप 5 रन या 6 रन पर ओवर आप चलते हो, आजकल तो टीम 12-13 रन पर ओवर चलती है, अपना वनडे क्रिकेट की बात करूं तो उसको मेंटेन करके मिड ऑर्डर के अंदर सस्टेन करना वो एक सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए। चाहे वो बाबर की बात कर लें, चाहे आप फखर का नाम ना, सबसे बड़ा एक अपना पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ सेटबैक था यहाँ पर, उस पे अभी भी शायद हम बहुत पीछे नजर आपको आते हैं। जहां पर हमारा कोलैटरल डैमेज होता है वहां पर हमारी जो गेम प्लान है डॉट बॉल्स वाली वो बिल्कुल चेंज हो जाती है कि हम लोग बिल्कुल शैलो के अंदर आपको नजर आ जाते हैं। अच्छा, ये हसन नवाज के बारे में क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले मैच में उन्होंने 63, दूसरे मैच में उन्होंने 36 रन बनाए और उनकी परफॉर्मेंस जो है डेब्यू मैच में अच्छी रही है, तो क्या कहेंगे? यार देखें, एक चीज है कि अगर आप 5वें नंबर की बैट्समैन की बात करें तो वो पोजीशन थी, आपको याद हो हम बात करते थे कि स्टोनिस जैसा बैट्समैन हो आपके पास, मैक्सवेल हो जाए या पांडे जैसा बैट्समैन आपके पास है। हसन नवाज की बात करें तो एक अच्छी चीज है कि जब आप उनके कैरियर की बात करते हैं, उस लड़के ने पूरी जिंदगी ओपन की है, चाहे वो आप T20 में निकाल के देख लें, लीग क्रिकेट में देखें, डोमेस्टिक में देखें, क्लब मैचेस में उसने ओपन की है। जिस पोजीशन पे हम उसको इस वक्त खिला रहे हैं वो पोजीशन ऐसी है जिसने मिड ऑर्डर को भी संभालना है, जिसने नीचे के बैट्समैनों को भी लेके चलना और अपने स्ट्राइक रेट रन रेट को मेंटेन करना, और वो कर रहा है। मजे की चीज लगती है कि नडर प्लेयर आपको नजर आता है कि स्पिन के खिलाफ उसका फुटवर्क अच्छा है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उसको आप देखें उसका बैक लिफ्ट मजे का आपको लगता है। लेकिन चीज यही होती है कि जिस वक्त इन पोजीशंस पे आप खेल रहे होते हो तो कहीं ना कहीं यंग क्रिकेटर है, अभी टाइम उसको लगेगा, साइकोलॉजिकली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है, आपके दिमाग में चीज चलती है कि यार मैंने एक मिडिल ऑर्डर के साथ किस तरीके से अपने आप को लेके चलना, अडेप्ट करना है। क्योंकि जहां पर आपकी जल्दी विकेट्स जल्दी खिलाड़ी आउट होते हैं वहां पर कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाला एक अल्फाज यूज होता है, जहां पर आप कंस्ट्रक्ट करते हो इनिंग्स को, लेकिन आप डॉट बॉल्स के अंदर नहीं जाते हो, आप उसको स्ट्राइक रेट रन रेट को मेंटेन करते हो। सलीम साहब से भी पूछते हैं, सलीम साहब आप क्या कहेंगे हसन नवाज की परफॉर्मेंस पर, और अब जो मैच होने वाला है कल उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिकमत अमली लेकर जो है टीम को उतरना चाहिए? हसन अच्छा इजाफा है पाकिस्तान के लिए और परफॉर्म भी कर रहे हैं। पहले मैच में उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था, दूसरे मैच में उनको 1 नंबर और पीछे कर दिया, 7 पर लेकर आ गए, तो उनको थोड़ा मौका तो दे। जब वो अच्छा एक फॉर्म में है और खेल रहा है बेहतर, तो उसको मौका दे कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए। चलो 7 के बदले 6 पे ले आ रहे थे तो 7 पे क्यों ले गए, 5 पे ले आते, कुछ तो करते। एक बंदा अगर फॉर्म में होता है तो थोड़ा बहुत तो आप इस तरह की बातें सोचते हैं ना। हसन का एक इशू जो मुझे मसला नजर आता है वो ये होता है कि जहाँ थोड़ी सी पिच मुश्किल हो वहां वो घबरा जाते हैं, लेकिन कल थोड़ा सही खेल रहे थे वो, लग रहा था ऐसा। शाहीन के साथ उनकी पार्टनरशिप भी बेहतर बन गई थी, अगर वो इनिंग पाकिस्तान की कंप्लीट होती तो थोड़ा और रन हो जाते, शायद वो काम आ सकते थे। तो अगर हम देखें तो मसला वही आया हमें कि एक तो हमारी बॉलिंग चेंजेस जो थी वो लग रही थी। साइम शुरू में उन्होंने वितर बॉलिंग की, फिर वो 1 ओवर में ही काम हो गया। फिर शाहीन का जो पहला स्पेल था अच्छा था, बाद में जब आए वो 1 ओवर में उन्होंने 3 रन दिए। वो जो 2 ओवर में गालिबन 37 रन बने थे ना, वहां से मोमेंटम हमारे हाथ से निकला था। वेस्ट इंडीज को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो अपनी जो क्रिकेट थी उस पर वो रहे, बंदे रहे, और अपनी जो हरियाणा शॉट्स वगैरह उन्होंने खेलते रहे। और हमारा तो बचपन से मैं यही देख रहा हूँ कि यही है कि अगर हमारी 1-2 विकेटें गिर जाएं तो उसके बाद हम लोग फिर सो जाते हैं। लेकिन कितने आप डॉट बॉल्स खेलेंगे, कितना आप टुक करेंगे, जाहिर है ऐसे में गलती भी होगी। कम से कम हमेशा से यही बात कर रहे हैं, सारे लोग ही कर रहे होते हैं कि थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करें, कुछ तो करें। इस चक्कर में होता ये लोग खुद प्रेशर में आते हैं और विकेटें गंवा देते हैं। अब कल का मैच है, मैं तो यही कहूंगा कि आखिरी मैच है टूर का, तो इसमें बिल्कुल एग्रेसिव होकर आए।
एक जारहाना जो बोलते हैं सलमान भी, जब अभी तो वाइस कैप्टन, जब कैप्टन थे हमेशा वो यही कहते हैं नए ब्रांड के क्रिकेट, जारहाना क्रिकेट लेकर आएंगे। माइक हसन भी यही कहते हैं बेफ ऑफ क्रिकेट, तो वो बेफ ऑफ क्रिकेट खेले, दिफाई फॉल से बाहर निकले। सलीम साहब हमेशा यही तजवीज़ देते रहे हैं कि आप जब भी क्रिकेट खेलें बेखौफ होकर खेलें और अपनी पूरी कारकर्दगी के साथ खेलें। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो तीन सूरत हाल है हमारे मेंस जो क्रिकेट टीम की वो बताई गई है दोनों तजिया निगारों ने, और अब उम्मीद करते हैं कि कल का मैच ही जीतें और सीरीज़ जीतें। और इंतज़ामिया को भी चाहिए, क्योंकि मैन और विमेन हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि सीरीज़ जो है वो हारते चले जा रहे हैं। ज़रा इंतज़ामिया भी बेहतर हिकमत अमली अपनाएं और बेहतर जो खिलाड़ियों को मौका दे, और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको टीम में रखें, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बाहर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम अब इस सीरीज को जीतेंगे, कल का मैच जीतेंगे। और अभी ब्रेक पर जाएंगे।